नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे आपकी आंखों की। जी हां, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके शरीर का सबसे अहम हिस्सा भी है, क्योंकि इसी से आप पूरी दुनिया को देखते हैं। अक्सर लोग ड्राई आइज़ की शिकायत आजकल बहुत करने लगे हैं। मसलन आपकी आंखों में नमी की कमी हो जाती है और डॉक्टर इसे कहते हैं ड्राई आइज़। और उसके लिए एक बड़ा साधारण सा उपाय है कि आई ड्रॉप्स बाजार में मिलते हैं। कई बार डॉक्टर्स लिख देते हैं, कई बार आप खुद उन्हें ओवर द काउंटर सीधे मेडिकल स्टोर से जाकर खरीद लेते हैं। लेकिन अब एक रिसर्च में सामने आया है कि ये करना, लंबे समय तक ऐसा करना आपकी आंखों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो क्या कहती है रिसर्च? आई है कनाडा के वाटरलू यूनिवर्सिटी से। जरा देख लेते हैं और फिर आज की चर्चा को शुरू करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है और खासतौर पे ये जो मौसम है बारिश का, तब लोगों को आंखों से संबंधित बहुत शिकायतें होती हैं और तब भी कई लोग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल खुद ब खुद कर लेते हैं। तो आज इसी पर चर्चा, एक नजर डालते हैं पहले कि क्या निकल कर आ रहा है आई ड्रॉप्स को लेकर, क्या इनका लगातार इस्तेमाल अच्छा है। तो देखिए, वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा की, उसकी रिसर्च ये कहती है कि ड्राई आई में ड्रॉप से खतरा संभव है। कैसे है, आगे पॉइंट्स में हम देखते हैं। ड्रॉप के ओवर यूज से, आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं। कितना ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि शायद ये कुछ सालों के लिए बात हो रही है। प्रिजर्वेटिव बीमारी को और बढ़ाते हैं। अब आई ड्रॉप्स के अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, लेकिन वही प्रिजर्वेटिव आपकी आंख को नुकसान पहुंचा देते हैं। खास तौर पे प्रिजर्वेटिव में अमोनिया का जो कंटेंट होता है, अमोनिया के जो कण होते हैं, वो आपकी जो आंख है, उसकी जो झिल्ली है, उसके लिए अच्छे नहीं हैं। इससे आंख को नुकसान होता है, खास तौर पे कॉर्निया वाले हिस्से को, जहां से आप देखते हैं। कॉर्निया की ऊपरी सतह को ये डैमेज करते हैं। अमोनिया के कण कॉर्निया की जो अपर सरफेस है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लंबे इस्तेमाल से गंभीर बीमारी तक हो सकती है, जिसमें बाद में ऑपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस रिसर्च में निकल कर आई हैं। अब कुछ सवाल आएंगे, मसलन कि क्या कभी 2-4 दिन के लिए ड्रॉप डाल ली तो भी ये सब हो जाएगा, या ये लंबे इस्तेमाल की बात हो रही है। तो लंबे इस्तेमाल में लंबाई का कितना मतलब है? क्या ये कुछ महीनों की बात है या कुछ सालों की बात है? क्योंकि देखिए, इन दिनों आजकल हम सब स्क्रीन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, टीवी हो, मोबाइल फोन हो। हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर बीतने लगा है और जाहिर सी बात है, जितना पास से आप स्क्रीन को देखते हैं, आंखों की समस्या उतनी बढ़ सकती है। अमूमन आंखों में ड्राई आइज की शिकायत होती है या कोई और शिकायत होती है तो ड्रॉप्स उसका एक सिंपल और इजी सॉल्यूशन होता है। लेकिन यही अगर दिक्कत देने लग जाए तो क्या? तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर नम्रता शर्मा कार्यक्रम में शामिल हैं। योग एंड फिटनेस ट्रेनर रितु मल्होत्रा हैं और साथ हैं एशियन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर सिद्धि गोयल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर नम्रता, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। अब ये जो रिसर्च आई है वाटरलू यूनिवर्सिटी से, क्या वाकई में आई ड्रॉप का एक अनियमित इस्तेमाल उल्टा आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ये बात और भी जगह पाई गई है? जब भी हमें ड्राई आई हो जाती है, जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आजकल की डिजिटल एज में जिसे बोला जाता है, और उसके लिए अगर हम ड्रॉप्स यूज करें तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े समय के लिए यूज करें तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इन ड्रॉप्स में एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसे हम बेंजलकोनियम बोलते हैं। और इन ड्रॉप्स को प्रिजर्व करने के लिए अगर बेंजलकोनियम हम ज्यादा समय के लिए डालें या ज्यादा फ्रीक्वेंटली डालें, तो इससे जो ऊपर की झिल्ली होती है, जिसे कि हम कॉर्नियल एपिथेलियम बोलते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं और उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज भी कर रहे हैं और 4 टाइम से ज्यादा यूज कर रहे हैं एक दिन में, तो हमें प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर हम किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो यही आपको एडवाइस देगा। लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा, अगर हम ओवर द काउंटर खरीद लेंगे और फ्रीक्वेंसी भी किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से अपनी आंख बिना टेस्ट कराए 4 बार से ज्यादा डालेंगे तो इसमें अवश्य प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर गोयल, अब जैसा मैंने कहा, दोनों तरह के केसेस आपको मिलते हैं।
मोस्टली टाइम लोग दिखा भी लेते हैं, और कई बार मैंने कहा ना सीजनल होता है, मान लीजिए बारिश का मौसम आ गया, लोगों को कंजक्टिवाइटिस होता है या कोई और शिकायत होती है, लोग बाहर आते जाते हैं तो ऐसे ही ओवर द काउंटर वो दवा ले आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? क्या आप मांगते समय ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अमोनिया फ्री वाली दीजिए, या फिर कितनी अमोनिया, मतलब अगर मान लीजिए कि बाजार में 10 तरह के ड्रॉप्स अवेलेबल है तो क्या 80% अमोनिया वाले आएंगे, सिर्फ 1-2 ड्रॉप ही होंगे जो आप स्पेसिफाइड लिख के देंगी, वही अमोनिया फ्री होगा? कैसे पहचानेंगे इसे? हाँ जी, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। सो आजकल बिकॉज ओवर द काउंटर सारे टाइप के लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं, मोस्टली पेशेंट अपने आप ही मार्केट में जो सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव है, बिना कुछ पढ़े या जांच करे वो ड्रॉप खरीद लेते हैं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पेशेंट्स भी एक बार उसके लेबल्स को चेक करें कि ड्रग इज प्रिजर्व्ड और नॉट, और प्रिजर्वेटिव अगर है भी तो बेंजलकोनियम क्लोराइड उसमें है और उसकी कितनी मात्रा है। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड जो प्रिजर्वेटिव यूज्ड है सबसे कॉमनली, उसकी भी परसेंटेज है, जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है 0.02%। सो वी शुड ट्राई टू ऑप्ट फॉर ऑप्शंस व्हिच हैव लेस प्रिजर्वेटिव, या फिर द बेस्ट ऑप्शन इज कि हम प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स यूज करें, या फिर आजकल सिंगल यूज डोज ड्रग्स भी आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम जो अमोनिया क्लोराइड का जो कंपाउंड है, उसके अलावा और भी सेफर प्रिजर्वेटिव्स लाइक प्यूराइट, SOC, ये सारे ड्रॉप्स भी अवेलेबल है मार्केट में विच आर मच सेफर देन बेंजलकोनियम क्लोराइड। सो पेशेंट्स शुड आइडियली कम एंड विजिट अस, हम उनकी आँख की सिचुएशन देख के टेलर करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड यदि वो नहीं कर सकते तो वो एटलीस्ट इतना चेक करके फिर ही ड्रॉप खरीदे। जी, ठीक है। चलिए, तो ये मोटी बात तो यहाँ पर साफ होती है। डॉक्टर नम्रता, एक समय था, अब पता नहीं लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर तरह के वर्ग इसमें है, या बड़े बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक भी, एक गुलाब जल चला करता था पहले बहुत ज्यादा, जो लोग आंखों में डाल लिया करते थे। क्या उस तरह की चीजें आंखों के लिए अच्छी होती है? नहीं, आई थिंक रोज वाटर या गुलाब जल जो आप कह रहे हैं वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसमें ये स्टेराइल तरीके से तो उपलब्ध नहीं होती है, और हमें पता नहीं है इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कितने बैक्टीरिया हैं या कितने फंगस है या क्या है, किस तरह से ये क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है, और आंखों के लिए इंटरनली यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो गुलाब जल तो कभी भी ऐसे बिना उसके नहीं डालना चाहिए। हम तो इनफैक्ट गुलाब जल एडवोकेट ही नहीं करते आंखों के लिए। जी हाँ, कई बार डॉक्टर गोयल, कई बार लोग बहुत सारे, देखिए ये मैंने कहा ना, जैसे भारत जो है वो बहुत वैरायटी वाला देश है। अब कोई कहता है काजल लगा लीजिए, इससे आंखें बेहतर होगी। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि काजल अच्छी चीज नहीं, खासतौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें कई बार डॉक्टर आगे होकर सलाह देते हैं कि देखिए काजल वगैरह मत लगाइएगा। उस तरह की चीजें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो आंखों से रिलेटेड है, सुरमा, काजल, क्या ये चीजें भी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं? बिल्कुल। तो जो भी ये चीजें हैं, चाहे वो गुलाब जल हो, चाहे काजल हो, ये सूरमा जो छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है, हम लोग एज आई डॉक्टर्स या आई प्रोफेशनल्स बिल्कुल मना करते हैं पेशेंट्स को यूज करना, बिकॉज हमें अगेन इनकी स्टेरिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ नहीं पता। ये फायदे से ज्यादा आंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आंखों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे आंसू की नली है उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे बच्चों की आंखों की नली को ब्लॉक कर सकते हैं। सो वी डू नॉट एडवोकेट एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है।